तो आज हमारे साथ शाह चौधरी साहब मौजूद है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और सबसे हैरान कुन बात है कि इमरान रियाज साहब के साथ इनका 13 साल का तल्लुक है। इमरान साहब इसी इलाके में तकरीबन 13 साल रह के गए हैं। शाहिद भाई, इमरान साहब अभी न डर रहे हैं या जब जहाँ पे रहते थे तभी न डर रहे हैं? कोई वाकया जहन में है कुछ उस ऐसा? बंदे का ये टोटे कर दें, मेरा तजर्बा है। तो भाई आपने मेरी टिंड कर देनी आग। एक वो फिक्रा या टक्कर के लोग और दूसरी उन्होंने जो बात की थी, हम करेंगे फैसले, कोई बाहर से बैठ के, कोई ऊपर से इधर उधर से फैसले, मैं करूंगा, मेरा पाकिस्तान है। अगर वो मैं की बजाय वो आप खोल के देखिएगा, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा फैसला। जंग में आया तुम्हारी मर्जी था, लेकिन जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से। मैं गाड़ी से मैं उतरा हूँ तो इमरान भाई मेरे पास खड़ा है, कहता शहीद भाई एक मिनट बात सुने। इर्जा भाई मैं ना थोड़ा सा चमका हूँ, एक बंदा मुझे वॉइस से फट के परे लेके जा रहा है। बेशक उस्मान का भाई है, मेरे हालात बड़े उस तरह का खराब, बड़ा मैं एक्टिव रहता होता था। मैं थोड़ा साइड में हुआ तो इमरान भाई ने कहा कि शाहिद भाई मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था जो थी ना, मुझे था हो गया मेरे अंदर ना यार। ये बंदे को मुंह पे आप कह रहे हो बेटा तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करता था, बड़ा ही अजीब लगा ना यार कि इस बंदे को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यार बंदा सही लगा, मुझे मुंह पे करता था। तो मैंने कहा यार उससे मैंने कहा इमरान भाई वो तो घर फारिगा कहता, लेकिन वो कह रहे थे माई दुल्हन अपनी जिंदगी में क्या की, और ये कहा हुआ था। इस बात का मुझे पता था, थोड़ा मचला बन गया था। मैं ना मचला बंदा बन जाता ना फायदे के लिए। मैं भी उसको मचला अभी शायद ना मैं बनूं, लेकिन उसको मचला सा बन गया था। मैंने तो पता ही नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो मस्जिद को क्या गई थी, हाँ कि मेरे मरने के बाद यहाँ मदरसा बना लेना या ये जगह बेच के मस्जिद में फंड दे देना। अगर इमरान रियाज खान बाहर होता तो जिस तरह क्राउड को फाड़ दिया है ना, यानी क्राउड को लोग 10,000 बंदा जेलों में, 5,000 बंदा जेलों में, तो उनके घर वाले कितने जो डिस्टर्ब हुए हैं, वो इमरान खान को झोलियां उठा के बदला दे रहे हैं, क्योंकि वो शऊर का जो बीज था ना वो अंदर है, जिसके अंदर वो बीज लगा हुआ बंदा अंदर है, वो जो उस दिन भी नहीं बात। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, किसी शख्स के बारे में अगर आपने जानना हो कितना दलेर है, कितना बुज़दिल है, कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, उसके करीबी साथियों से आप जानें या उसके मोहल्लेदार से जानें। तो आज हमारे साथ शाह चौधरी साहब मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। और सबसे हैरान कुन बात है कि इमरान रियाज साहब के साथ इनका 13 साल का तल्लुक है। इमरान साहब इसी इलाके में तकरीबन 13 साल रह के गए हैं। तो इनसे पूछेंगे शाहिद साहब से कि इमरान साहब की ज़िंदगी के बारे में बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 35 से 40 दिनों से मिसप्लेस हैं और बहुत से मीडिया वाले उनके बारे में बात उठा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों पे तनकीद की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो बाजियाब नहीं हो सके। कुछ लोग ये कह रहे हैं वो टूट जाएंगे, कुछ कह रहे हैं जनाब वो मुल्क छोड़ देंगे बाहर जाके। तो हम शाहिद साहब से पूछेंगे जनाब को 13 साल का इनका तल्लुक कैसे रहा और वो क्या बहादुर हैं, क्या निडर हैं, क्या है, किस तरह भी ज़िंदगी में आए, सहाफ़ती दुनिया में आए और अब आगे वो क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब, इमरान साहब आपके तकरीबन कितना रिलेशन है आपका, कितना वक्त गुजारा आपने उनके साथ? यहाँ जो है ना हमारे मोहल्ले के अंदर, मैंने आपको बताया पिछले प्रोग्राम में 7-8 साल 8 साल रह के 8 गए साल हैं। रह के गए हैं। और मैं तो बिल्कुल, मैंने आपको जो प्रोग्राम में कहा है वही बात मेरी आज है कि मैंने उस बंदे को जो है ना, मुझे यानी कि करीब से मुझे देखने का मौका मिला हुआ सारी फैमिली को। तो इमरान रियाज खान जो था ना, डिफरेंट पर्सनैलिटी है। और मैंने रात को एक लाइव प्रोग्राम किया है, उसमें लोगों ने देखा, काफ़ी 12-13 हज़ार लोग ना हमें देख रहे थे एट ए टाइम, खोल के देखे उसे। तो वो उसमें मैंने बताया कि देखिए पता है क्या होता है, ये सवाल तो मैंने उनके जवाब दे बैठा हूँ। अब जो इस वक्त मसला बना हुआ ना, इमरान रियाज खान की बात जब का बना हुआ है, इशू बना हुआ, उनके घर वाले के लिए प्रॉब्लम है, उनके चाहने वाले भी जो है परेशान है सारे। दायरा की एक बंदे की इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी, तो वो फॉलोअर जो है उनको डिस्टर्ब तो होते हैं ना, लोगों की आदत पड़ चुकी थी उस पर। वो जो भी था, झूठ था, सच था, पॉलिटिक्स थी, गलत थी, जो भी था रॉन्ग, लेकिन लोग देख रहे थे उनको, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट थी, लोग इंतजार करते थे। इस बात से तो अब मुकर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी बात। अब देखें, आप मुझे ये बताएं हमारे पाकिस्तान के कितने अदारे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कितने अदारे होंगे, आपको मैं बताता हूँ। IB है, उसके अलावा स्पेशल ब्रांच है, उसके अलावा हमारी रेंजर्स है, उसके अलावा CTD है, CIA के डिपार्टमेंट्स हैं, CIA में भी अलग-अलग कार लिफ्टिंग है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। अब हाई कोर्ट जो है ना, देखें हाई कोर्ट साहब है क्या कहा भला मैंने आपको, हाई कोर्ट को साहब ही कहना सब ने। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास कोई नहीं। सुप्रीम वो ना, जो जज बैठे हुए हैं ना, सुप्रीम है, यानी कि वो जो उन्होंने ऑर्डर करना है ना उस पर अमल होना है। अगर नहीं हुआ तो ये होता ही है, कोर्ट्स में ये अफसरान अंदर जाके पेश हो जाते हैं और ये तमाम हालात जो है ना मोहतरम जो जस्टिस होते हैं उनके सामने रख देते हैं। उनको बता देते हैं कि ये जो है ना पिटीशन जो हुई है हमारे खिलाफ, कि जी हमने बंदे को वगवा किया हुआ है या उसको महब से बजा में रखा हुआ है, तो असल जो हालात है ना वो किसी अदारे के पास है, या उसको मेंशन कर देते हैं। अगर इस तरह के हालात हों तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये अंदर जाकर ना जज साहब, मोहतरम जज जो होते हैं भाई, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है
पता नहीं लोग किस तरह कहते हैं जज मिल गए फलान होगा, किसी का बाप नहीं मिल सकता वहां पे, वो मेरिट होता है वहां पे ना। लेकिन चूंकि एक आईजी, एक देखें ना, आईजी को आम आदमी, मुझे ये बताएं, आईजी एक यार सारे थानों का इंचार्ज, पूरे पंजाब का वो इंचार्ज है, उसके एक ऑर्डर पे जिधर मर्जी एफआईआर दर्ज हो सकती है अगर वो अपनी आई पे आ जाए। लेकिन यहाँ पे पोजीशन ये नहीं, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ। देखें, अगर इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई इदारे इतना ज्यादा होते ना तो उसको घर से गिरफ्तार कर लेते, ज़ाहिर है कहीं जाता भी था वो। सैलाब के जो थे मामला, अगर अफगानिस्तान की कॉलिंग लिंक्स को मिले हैं, उसके मोबाइल से को मिले हैं, तो आज के तो नहीं मिल गए। ज़ाहिर है कि वो फॉरवर्ड, मुझे भारत से कॉलें आती हैं, तो क्या मैं भारत के साथ मैं दो नंबरी कर रहा हूँ? मेरी कॉलें आती हैं, यार ऐसी कोई गलत बात ना करो। वो अपने मुल्क को अगर अच्छा कहते हैं, हम क्यों उनके साथ फ़ोन पर लड़ाइयाँ पंगे डालें? हम कहते हैं भाई हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, हम इंडिया से कोई करते हैं। तो वो आप ये देखेंगे, वो इमरान रियाज खान को वो उसका वहाँ पे जाना, यानी वो खुद से गया है वहाँ पे ना बाहर जाने के लिए, तो एयरपोर्ट से जो है ना उसका गायब हो जाना, ये यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ थोड़ी सी ना मैं लोगों को बतानी चाहता हूँ, अपने नॉलेज के मुताबिक शेयर करनी चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मेरी राय से सब इत्तेफाक करें, मेरी अपनी राय आज उससे। देखिए, अदारे इतने पावरफुल है ना कि हमारे कई ऐसे अदारे हैं, मैं लोगों को भी बताता हूँ, सीटीडी और कई आईबी, स्पेशल ब्रांच और रेंजर्स, ये ऐसे अदारे हैं, ये अगर किसी बंदे को उठा लेंगे किसी भी प्रूफ के बगैर, यानी कि अगर इनको कोई इन्फॉर्मर कन्फर्म को डायरी दे देता है, किसी बंदे को उठा लेंगे, तो यार ये कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उनको बुलाकर जज को पूछ सके। ये लॉ है कि वो बंदे को इंटेरोगेट कर सकते हैं। कितने दिन के लिए कि वो 90 दिन का मैंने जो है ना सुना हुआ है, और ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि अदारों के पास किसी भी शख्स को, आम सिविलियन को भी लोग कर सकते हैं ऐसे कोई भाव ऊपर नीचे करने पे तो नहीं उठा सकते ना। कोई मुल्की लेवल पे कोई अनारकी फैलाने के लिए, कोई इंतशार फैला, जो 16 एमपीओ 3 एमपीओ जो होती है, यही होती है ना। 16 एमपीओ में हम लाख को नुकसान पहुंचाना होता है, और 3 एमपीओ जो है ना, इसमें आपने कोई कुछ ऐसे इंतशारी तकरीरें या कोई आपने स्टेज पे कुछ तरह करते, वो 3 एमपीओ में आ जाता है, तो दोनों ये इंतशार के जिम्मे में आती हैं। अब इसमें अदारे अगर किसी बंदे को पकड़ लेते हैं ना, तो आप देखें, मेरी बात सुने, कितने कितने बड़े वकील हैं। मेरा वालिद भी वकील था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा वकील था मेरा वालिद। मेरे भाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, जब वो फौत हुए वो सेशन जज के ओहदे से रिटायर हुए। मुस्लिम कोर्ट, लेबर कोर्ट्स पंजाब जो है ना, ये अपर माल पे थी कोर्ट, तो वहाँ से वो रिटायर हुए थे। तो भाई वकील है, बेटा वकील है, तो लॉ तो हमारे घर का है। वकला देखें वो कितने दबे पाँव बयानात दे रहे हैं, यानी कि उनको दोस्तों ने, वो जो इमरान इशफाक है, उन्होंने कहा है कि जी मुझे, उन्होंने बयान दिया था ना कि जी मुझे अंदाज़ा है, मैं कंफर्म करता हूँ, लेकिन देखे वो बड़ा गोलमोल सा बयान, कि वो बयान तो ये होता है कि आप लॉजिकली बात करो। भाई हमारे अदारों के पास इतना उनके पास पावर मौजूद है कि वो कोर्ट को भी आगे अगर डायरेक्ट कह देंगे ना कि जनाब हमारी मजबूरी है, हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाएगी, तो कोर्ट उनको नहीं पूछ सकती। ये मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, 90 दिन का तो रिमांड ले लेते हैं। भाई बंदे ने 90 दिन में से क्या निकालना है आपने? 780 का पर्चा होता है, उस 90 दिन के बंदे को रख सकते हैं, वरना 15 दिन से ऊपर, 15 दिन का रिमांड नहीं होता, 8 दिन से ऊपर जाति रिमांड नहीं देते, तो वो 90 दिन ये अदारों के इख्तियारात हैं। अब इसमें देखें इमरान रियाज खान के साथ ये हुआ क्यों है सारा, अब उसका देखें, उस बंदे ने जिस तरह से सपोर्ट किया ना पीटीआई को, ये बात कोई बंदा भी जो डिनाई करेगा ज्यादती होगी। उसने पीटीआई को जो है ना, अब क्यों किया है, अपने किसी जाती मुफाद के लिए किया है, वो कि मैं नहीं मानता हूँ, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। लेकिन एक लोगों को ये सोच रहे हैं कि शायद फैन फॉलोइंग जो है ना, ये तो आपको पता है कि इमरान खान को देखने के लिए दुनिया से, वो पीटीआई की आप बात बिल्कुल ठीक है, कि जब मुझसे पूछा जाता है कि आप पीटीआई के हक में बात करते हैं, तो वो कहते हैं जनाब सबसे पहले मैंने इमरान खान साहब के खिलाफ ही इंटरव्यू किया था। तो आप क्या समझते हैं कि उनके इंटरव्यूज में आप देख लें कि जनाब पाकिस्तान की हाकमियत की बात वो कर रहे होते हैं, कभी उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को नहीं हमने लेके आया कि जिसमें आपको लगे कि कुछ ऐसा है? नहीं, मैं बता, इंटेरोगेशन वाली चीज़ें जो है ना, इमरान रियाज खान को अगर अदारों ने पकड़ा हुआ है, इंटेरोगेशन वाली चीज़ें जो है ना, बड़ी वो जो है ना जूम नहीं है। मिसाल के तौर पे इमरान रियाज खान साहब की ना ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी ना कि जी मैंने अब टक्कर के लोग, अब ये टक्कर के लोग जो है ना, देखें बात सुनें, अदारों के साथ हम किस तरह टक्कर के लोग हो सकते हैं, ये यानी इमोशनली ना, चूंकि एक बंदा उसका करैक्टर लूज नहीं है, वो बंदा डिफॉल्टर नहीं है, फ्रॉडिया नहीं है, वो मक्खन मलाई वाला नहीं है, लिफाफा नहीं है, वो बस जो मुंह में आ गई ना उससे कर दी। अब देखें बात सुनिए, ये बात अगर मैं करूँ ना, मैं अगर सख्त जुमला बोलूँ, अदारों को मुझे डंडे मारने चाहिए, क्योंकि मैं काइयाँ बंदा हूँ, 53 साल मेरी उम्र है, हंडा बरता छंडा फूका मैं बंदा हूँ, और मेरे जैसे बंदे को जूम यानी फिक्रा भी जो है ना, ये नहीं किसी को बर्दाश्त करना चाहिए, हमें बोलना ही नहीं चाहिए। मैंने रात को अपने प्रोग्राम के अंदर अख्तर लावा के बारे में बात की है लाइव,
मैंने कहा यार देखो मैंने आपको मैसेज दिया, उस बंदे ने मुझे कहा सन ऑफ बिच, तो मैंने आगे से उसको क्या कहा, मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा यार मेरी गलत फहमी, इसका दिल लगा रही है, ये आर्टिस्ट है, मैं उसको आर्टिस्ट समझता हूँ, तो ये एक मैसेज है। उधर से मैं आपको कहूँ अच्छे काम करें तो उधर से मैं लड़ाई कर लूँगा, आप लोग या सब क्या इनके ऊपर पर्चा हो गया, मैं अपना किबला दुरुस्त कर रहा हूँ। एक वो फिक्रा कि टक्कर के लोग, और दूसरी उन्होंने जो बात की थी ना कि हम करेंगे फैसले, कोई बाहर से बैठ के, कोई ऊपर से, इधर उधर से फैसले, मैं करूंगा, मेरा पाकिस्तान है। अगर वो मैं की बजाय, वो आप खोल के देखिएगा, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा फैसला, ये जंग में आया तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से। ये देखें, ये गलत, एक खुला तजाद है। उस बंदे को ये जुमला उसको माफी है इस जुमले में ना, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा है। बात देखे मैं, वो क्रिमिनल नहीं है, उसने क्रिमिनल माइंड से ये बात नहीं की। वो बस अब देखें इमरान खान सामने बैठा हो, जिसको मिलने के लिए दुनिया की कितारें लगी, वो उसको सुन रहा है। यार इर्तजा बाटे बच्चे बन गए अब कम से कम आप बात हो जाता है यार, हो जाता है। मेरे सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो मेरे से जो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा तो वो एक पार्टी का वो इतना बड़ा वो है, उसको लेजेंड है, वो उसने वर्ल्ड कप में जिताया है, मुझे खुद वो बड़ा पसंद है, कासिम के अब्बू मैं बड़े पसंद है, लेकिन बाकी सब चोर हैं। और देखें चोर कैसे फटे हैं, और यार मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। यकीन करें, मैं एक चीज़ आपको आज बता सकता हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्रेडिक्शन में तो जो है हमारा मुल्क कभी भी जो है ना पूरी नहीं हुई। हम सोचते कुछ हैं, तो सुबह कोई ऐसा काम, भुगटे का पुलिस मुकाबला हो गया, मुर्तजा भुट्टो का पुलिस मुकाबला हो गया, बेनज़ीर साहबा को, मोहतरमा को शहीद कर दिया गया, भुट्टो को जो है फांसी लग गई, ये क्या क्या अनएक्सपेक्टेड जो है ना काम सारे हुए हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इट्स अ बट मैं क्या पता देख रहा हूँ, मुझे ना थोड़ा यूँ कह लेंगे, जब बंदा का लगाव हो जाता है ना किसी चीज़ की तरफ, तो बंदा ऑटोमेटिकली उसको चीज़ें वो आती हैं थोड़ी सी ना। मैं कई दफ़ा ये सोच रहा होता हूँ, हमारी ये फ़ौज ना कोई ऐसा काम कर रही है, हमारी फ़ौज कोई ऐसा क्लीन स्वीप कर रही है, ये देखिएगा आप, हमारी फ़ौज जो है ना यार, देयर इज़ नो कम्प्रोमाइज़ ऑन ऑनर डिग्निटी। हमारी फ़ौज की जो है ना, लोग बाहर, मैंने ट्रैवल किए हुए हैं, लोगों के जहन में हमारी फ़ौज का खौफ है, दहशत है कि यार ये फौज जो है ना इनकी, ये उधेड़ देने वाली है, इनकी फौज है। यार हमारी फौज ठीक है, अच्छे बुरे लोग अफराद होते हैं, अदारे नहीं होते। अगर मैं गंदा हूं तो मेरे सारे घर वाले गंदे हैं, मेरे सारा मोहल्ला ही गंदा होगा। अफराद गलतियां करते हैं, और वो हर फौज ने खुद अपने जर्नैलों को फांसी नहीं दी, देखे ना, वो उन्होंने कोर्ट मार्शल किए, सजाएं दी हैं, फांसियां दी हैं इन्होंने, तो वो हमने तो नहीं दी, खुद फौज आर्मी ने उनको किया है। बात ये है, फौज जो हो रहा है ना हमारे मुल्क, देखिए इतनी अफरा तफरी कभी नहीं हुई। उसकी वजह सोशल मीडिया जो है ना बहुत फास्ट है, या भुट्टो की फांसी वाला दौर नहीं है। तो शाहिद भाई, ये र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि जनाब इमरान रियाज को शायद कत्ल ना कर दिया गया हो, इमरान खान साहब ने भी किया। आपके अंदाजे के मुताबिक क्या उनको जिंदा है या उनको वाकई मार दिया गया? इमरान रियाज खान के अब्बू को चाहिए वो जाएं आईजी साहब के पास, और उनके जाकर उनको रिक्वेस्ट करें, उनको कहें कि मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, आइंदा वो जो है ना इस तरह से वो यानी कि इतनी साइड नहीं लेगा। तो अगर वो साइड ले हुआ तो उसको मैं कहूंगा कि भी आपने साफत नहीं कर, यही चीज है ना, ये तरीका करें, ये सिंपल स्टेटमेंट, उनको जाकर सीधी बात करें। फिर वो देखे ना, अब इमरान रियाज ने आईजी साहब के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिए, लेकिन उन्होंने बयान दिया था ना, कितना सख्त बयान था वो, मुझे जुमला नहीं, मैं गलत मेरे मुंह से ना निकल जाए, वो बड़ा सख्त जुमला था ना यार। आप ये देखें, आईजी चीफ है यार, और वो बंदा, मैं एक चीज़ आप नोट करें, आप आईजी साहब के प्रोग्राम खोलें, मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ। वो बंदा एक बंदे के साथ ना परसों तरसों एक वीडियो में देखी है, फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ है, और उसको अक्सर उस इंसान की मैं देखता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाल खड़े हुए हैं। अब कभी देख लें, मैंने नहीं कभी देखो कंगी शंगी करके बैठे हों, वो डायरेक्टर FIA रहे हैं। अब उसके बंदे के पास जिंदगी कितनी है मुझे ये बताएं। ये अब एक तरफ मैं हाजिर मुल्क का ताकतवर आदमी हूँ, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, आप हो तो मेरे मुलाजिम, आपकी है जरूरत। वो कितनी खूबसूरत कमर अब्बास से बात की है कि भूख जब मदारी को लगता है नाचना बंदर को पड़ता है, क्या ना उसने, कितनी जबरदस्त बात है झूठ इसमें कोई। समझ आ रही थी कि हमें आईजी साहब ने, वो आईजी देखें जो ऑपरेशन के वो चीफ हैं, वो बिल्कुल उनके पास जाएं, उनके वालिद साहब जाएं, जाके उनको मिंतरला करें और उनको कहें कि जी इनको हमारी हेल्प करें। अभी तो मेरा अंदर से गुस्सा नहीं जा रहा कि यार मुझे इन्होंने बुरा भला कह दिया। देखें बात सुनो, बात पुलिस वालों को मैं भी बुरा कहता हूँ, सही पुलिस वाले सारे के दूध के नहाए हुए, लेकिन जो अफराद गंदे होते हैं, अदारे को सारे को अब कहना शुरू कर दिया ये सारी चोर है। नहीं ऐसे होता। आईजी साहब आए हैं, अब अगर ये इनको काम करने देना उस्मान अनवर को, आप यकीन करें कि अगले 30 आईजियों को, जैसे आप अभी आइडिया दे रहे हैं कि अगर इमरान साहब के जो वालिद साहब अगर जाते हैं आईजी साहब के पास, रिक्वेस्ट करें, अकेले जाए ना, हो जाएगा यार, काम हो जाएगा। मुझे नहीं पता, ये मैं कह दूं काम हो जाएगा,
एक होप ही है ना, एक यानी कि मेरे आप अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि तजुर्बा बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कि बता आईजी रहे हैं साहब कि जाके जनाब जाके के ना इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। उनको कहें कि देखें जनाब, आप जोर लगाएं, यानी कि उनके ऊपर चढ़े ना कि शाहिद जी साहब आईजी साहब किसी के अंडर काम कर सकते हैं फोर्स अगर प्राइम यार मिनिस्टर या देखिए मेरी चीफ बात मिनिस्टर सुने, उनको कहे जी देखिए आपने ये काम करना है तो नहीं फिर मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क की बदकिस्मती जो है ना वो ये है कि हमेशा पुलिस को जो है ना सियासत की नज़र किया गया। हमारी मेरी पुलिस को कर देना, फ्री हैंड दे दें। आप आईजी साहब को कह दें यार आप आईजी साहब को तो कहीं जाके घर अरेस्ट करें ना। ये जितने इन्होंने सीआईए के इंचार्ज बनाए हुए हैं ना लाहौर में, जितने ये सीआईए के इंचार्ज हैं, मेरे से गारंटी ले लें, इनको फ्री हैंड दे दें, एक एक गाड़ी पे लाहौर का गश्त करेंगे बदमाश और जुएं छोड़ जाएंगे लाहौर से। आईजी को आपने आज तक ऐसा देखा जिसने ऑन एयर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के बम्ब प्लेटफॉर्म पे ऐसे अल्फाज जो है ना अपनी फोर्स को कहे हो कि जी अगर ताडेल कोई पिस्तौल कटे मौका नहीं देना। यार ये एक एक पुलिस वाला 10 बंदे सड़क पे मार देगा अगले दिन, तो सारा बर्डन किस पे बढ़ना है? आईजी पंजाब पे। उन्होंने आके इसे डूबती हुई किश्ती को जो है ना सहारा दिया है। वो बंदा जबरदस्त है, वो उसको उलझा रहे हैं। अब एक बंदा देखें, आप सुने, अब क्यों कर रहे हैं आईजी साहब को तो पंगा ले रहे हैं? वो ऑपरेशन के चीफ हैं, आपने भी हुकूमतें की हैं। जब दूसरी जो थी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी है मैं इनका नाम नहीं लूंगा, तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना पूरा आपने, पता ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, पूरा आपने किया है। बॉडियां कहाँ गई, क्या कुछ हुआ, आप भी हिटलर बने हुए थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, पुलिस के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। शाहिद भाई इमरान साहब अभी न डरना है या जब यहाँ पे रहते थे तभी न डरना है? कोई वाकया जहन में है कुछ उस ऐसा? बंदे के ये टोटे कर दें, मेरा तजर्बा है। इर्तजा भाई आपने मेरी टिंड कर देनी आग। ये मैं आईजी साहब को, मैं सारे पाकिस्तान को कह रहा हूँ। वो किस तरह का, कितना का आपने ऑब्जर्व कैसे किया उन्होंने जनाब? यार मुझे उस वक्त मैंने वो कहा, मैं पता नहीं क्या था उस वक्त, जब वो यहाँ पे थे आज से जब 15 साल वो वाकया हुआ मस्जिद वाला, वो मैंने बड़ा बताया था मायना आपने। यार वो वाकया क्या बुरा लगता है। कब्जा टाइप किया हुआ था हमने, जी जी, कब्जा टाइप किया। ये आपका पीक टाइम था, यानी कि समझो कि नहीं, बड़ा अल्लाह का करम था। नहीं अल्लाह का करम था बड़ा। तो मैं हमारे लाहौर से बाइट से हैं, तो इमरान रियाज, उस्मान मेरा भाई है छोटा ना, इनका इमरान भाई है ना, वो हमारे पास ही तो लूडो सारा दिन खेलते रहना हमने, बैठ के लगानी हमने ना। उस्मान बड़ा वो बॉडी बिल्डर है, बुलेट जो है ना उस्मान, तो वो बड़ा, तो इमरान भाई के साथ मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट नहीं थी। नमाज पढ़ते आते जाते सलाम दो जाने, और मैं उस्मान को कहता यार तुम्हारा भाई नमाज़ें में पढ़ता है। उस्मान बड़ा शरारती था। तो वो ना, मैं सामान हम निकाल रहे हैं बाहर से हैं नॉर्दर्न एरिया से, तो 2 गाड़ियाँ मेरी बॉयज़ मेरे सारे मेरे लेफ्ट राइट खड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में नहीं बोला जाता। तो ऊपर से मैं बड़ा, आप देखते हैं मैं सही नज़र आता हूँ, पता लगता है बंदा सही है। तो मुझे आगे डायरेक्ट इसने इमरान रियाज ने, बाई गॉड मैं झूठ नहीं बोलता होता हूँ, आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा? मैंने इसको क्या प्रमोट करना है? वो जिस गली से गुजरे वहाँ पे फूल उग जाने। लेकिन ये तब की बात बताएं जब इमरान साहब सहाफत में नए नए आए थे, नहीं, क्योंकि आए भी नहीं थे, आए थे, पढ़े 4 की बात थी, पढ़ रहे थे अभी। 2004 इमरान भाई की उम्र होगी 47 या 48 होगी मेरे अंदाज से। ठीक है। तो ये बात जाहिर है कि मैं बड़ा ही हूँ। तो वो जो है ना, मैं गाड़ी से मैं उतरा हूँ तो इमरान भाई मेरे पास खड़ा है। मुझे कहा था शहीद भाई 1 मिनट में बात सुनेंगे। इर्जा भाई मैं ना थोड़ा सा ना चमका हूँ, एक बंदा मुझे बॉयज से हट के परे लेके जा रहा है। तो बेशक उस्मान का भाई है, मेरे हालात बड़े उस तरह के खराब थे, बड़ा मैं एक्टिव रहता होता था। मैं थोड़ा साइड पे हुआ तो मुझे इमरान भाई ने कहा कि शाहिद भाई मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था। ये था जो थी ना, ये मुझे था हो गया मेरे अंदर ना, यार ये बंदे को मुंह पे आप कह रहे हो कि बेटा तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करता था। हम इधर के शहरों के पले हुए बच्चे हैं, हमें सारी बोलियां समझ, बड़ा ये ना था का लफ्ज़ मुझे बड़ा दुख है ना। तो मैंने खैर महसूस नहीं करवाया, उस्मान प्यार ही बड़ा मेरा उसके साथ। तो मैंने कहा कि इमरान भाई क्या हुआ है? कहते यार मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, तो लोगों ने उधर कहा कि शाहिद साहब जो है ना, ये इन्होंने कब्जा किया माई दुल्हन के घर पे ना। ये मैं नाम भी ले रहा हूँ, माई दुल्हन हमारे मोहल्ले में घर था, और वो बेचारी मर गई थी। और वो बिल्कुल हकीकत आपको बताऊंगा, खुदा को मैंने जान देनी, किसी बंदे का मुझे दुनिया में डर नहीं है। मैंने देखा कि माई का दुनिया में कोई नहीं है, चलो मैं कहा रात को बैठे गपशप लगाया करेंगे, डेरा बना लेते हैं इसको। अब आप कब्जा कह लें, जो मर्जी, मोहल्ला सारा मेरा आपको बताएगा माई दुल्हन का घर था वो। लो मैंने बात सुनी तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा, कि बड़ा ही अजीब लगा ना यार, कि इस बंदे को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे वो खुशी इस बात की है कि यार बंदा सही लगा, मुंह पे बात की मेरे यार, मुझे मुंह पे करता था। तो मैंने कहा यार उससे, मैंने कहा इमरान भाई वो तो घर फारी का कहता, लेकिन वो कह रहे थे माई दुल्हन अपनी जिंदगी में क्या की, और ये कहा हुआ था उसने, इस बात का मुझे पता था। ये थोड़ा मचला बन गया था, मैं ना मचला बंदा बन जाता ना फायदे के लिए, तो मैं भी उसको मचला, अभी शायद मैं भी बनूं, लेकिन मैं उसको मचला सा बन गया था। नहीं मैंने तो पता ही नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो मस्जिद को कह गई थी कि हाँ, कि मेरे मरने के बाद यहाँ मदरसा बना लेना, या ये जगह बेच के मस्जिद में फंड दे देना, ये मुझे पता था। तो वो कारी गालिब साहब हैं, बड़े जीनियस हैं, मैंने उनके पास गया हूँ, सारी दुनिया आपको बताएगी।
और मैंने खुद जाके गाड़ी खड़ी करके मैं कारी साहब अब मेरे मगरों बुला ला दिया, चाबी फाड़ लो। और मैंने अंदर पेंट करवा दिए थे पक्का करने के लिए ना, कुर्सियां मेरे सब। यानी कि वो उनका एक बात की वजह से आप पूरे चेंज हो गए मुझे ओवरऑल। बंदे की वो बात जो है ना करने का स्टाइल बड़ा अजीब लगा था यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ यानी उस बेस पे आप कहना है कि वो टोटे करवा वो लेंगे अपने, टोटे- वो पलटेंगे। उनके अब्बू अगर कहेंगे मिनाई जी साहब को कि ये नहीं बोलेगा, उसकी अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, उसने कहा था मेरी जुबान खराब कर दें, बस यही हल है। या फिर उस बंदे को, क्योंकि पता है क्या उसका ना, देखें बात सुने, लड़ाई के दौरान एक स्टेज ऐसी आती है, लड़ाई के अंदर ना एक स्टेज ऐसी आती है, आप बड़े फिट हो, अब मुझे 2 3 4 5 मुक्के मारते हो, बड़ी जोर जोर से मारते हो। मैं एक टाइम पे ना जब देख लूंगा कि अब मेरी जान नहीं छुट रही, तो मैं कोई ऐसा काम नया कर जाऊंगा ना कि वो आपको परेशान में कर दूंगा। वो बंदा जो है ना, वो देखें उसको क्या उसके साथ करते रहे, उसकी नौकरियां निकलवा दी, यार एक बंदा काम कर रहा है, वो दरअसल ना देखें उससे खुद इंटरव्यू में ये बात कही है, मेरा इमरान रियाज का अपने मुंह के अल्फाज हैं, उसने ये कहा है कि जी मैं जब ना न्यूज़ के दफ्तरों में जाता था नौकरी करने के लिए, तो मैं ये कहता था कि जहाँ पे कोई नहीं ना जाएगा मुझे भेजो, मैं वहाँ पे जाऊँगा। इट मीन्स के उसको कुछ आगे बढ़ना चाहता था, शॉर्ट टाइम पे ना तरक्की ज़्यादा करनी चाहता था। 2013 या 12 में मेरा साफत उन्होंने ज्वाइन किया, 11 में। अब आप देखें कि वो पहले कह रहा है कि जी मुझे कहीं पे गया भी सियाचिन पे किया उसने, लेकिन वो देखिए यकदम जो है ना, ये हामिद मीर जैसे गुरके, मालक गंजा, वो मंसूर अली खान, ये सारे उनको चुपना शुरू हो गया, क्योंकि क्योंकि हुआ क्या, इस बंदे को इमरान खान मोटिवेट कर गया। अब अगर उसने सारी कौम का बेड़ा गर्क किया है, तो मैं फिर भी उसको मोटिवेशनल कहूंगा। अगर उसने कौम को ऊपर ले जाने की ख्वाहिश रख के ये सारा कुछ किया है, फिर भी मैं उसे मोटिवेशनल कहूंगा। आखिरी सवाल शाहिद साहब, अगर इमरान रियाज इस वक्त बाहर होते तो इस वक्त क्या सिनेरियो होना था? आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर गई है कि आपने इसके बड़ा खूबसूरत सवाल किया और इसका बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ आपको। अगर इमरान रियाज खान बाहर होता, तो जिस तरह क्राउड को फाड़ दिया है ना, यानी क्राउड को लोग कर दिया 10,000 बंदा जेलों में या 5,000 बंदा जेलों में, तो उनके घर वाले कितने हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं, वो इमरान खान को झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं, क्योंकि वो शऊर का जो बीज था ना वो अंदर है, जिसके अंदर वो बीज लगा हुआ बंदा अंदर है, वो जो उस दिन भी नहीं बात है। हालांकि लोगों को पता, मुझे आप ये बताएं, आप मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि पीटीआई के जो कारकुन थे उन्होंने ये काम किया होगा? ये काम जो है ना उन लोगों ने किया है जो हमारा तमस्खर उड़ा रहे हैं। ये काम उन अफराद को, उस लॉबी का है जो हमारे मुल्क को जो है ना, आज देखें क्या हमारी जागृत अंसाई हो रही है पूरी दुनिया में। इंडिया हमारा तवा लगा, वो जूते उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं और वो हमें जूते मार रहे हैं। अब देखो नहीं कर रहे, कितना जलील कर रहे हैं, हमारी आर्मी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो बाजवा साहब की वीडियो आ गई है, अब देखें मैं आपको 10 वीडियो इस तरह की बना कर दे देता हूँ, लेकिन क्या हालात हो गए, लोग मानना शुरू हो गए। पहले हमारी फौज की तरफ कोई उंगली नहीं करता था। तो ये सारी चीजें जो है ना, इमरान रियाज खान के अंदर इमरान खान से ज्यादा है। लेकिन उसने हर चीज को क्लियर लोगों को दिखाना था, वहाँ उसने बैठ के कि कौन कौन क्लियर दिखाता ना दिखाता, उसने अब वहां तो क्लियर वाली तो गुंजाइश ही नहीं ना रह गई। वो बाउंड्री क्रॉस कर गया हुआ है, जिच हो चुका हुआ है। वो कहता है हुण मरे दे जीवे मैं इमरान खान रहना है, सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है ना। आप देखें किसी को छोड़ देना, इस रंग में छोड़ेंगे, अगले को थोड़ी गुंजाइश देंगे, वो आपके साथ बैठ सके, निगोशिएटिंग हो सके। जब आप इतना ही 7वें आसमान पर चढ़ जाओगे तो इर्तिदा बट फिर ऐसे ही होता है, जिच हो गया वो। उस बंदे को जो है ना, इनके वालिद साहब को जाकर उनको लिख के देना चाहिए कि जी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इमरान रियाज खान अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेगा, इस तरह बोलेगा जिस तरह बोलता था, तो फिर वो सहाफत नहीं करेगा। ये मेरी कमिटमेंट आपके साथ। लेकिन अगर वो सहाफत करेगा, फिर वो पार्टी बिल्कुल फिर वो जो हालात होगा क्या तो उसका मुताबिक करेगा। लेकिन यहाँ पे रिवायत है ही नहीं। साफी जो है, आपको पता है कितनी बेचारों की है, पे रोल पे होते हैं सारे, रोटी रोजी का इनको चक्कर होता है। मैं करता हूँ प्रोग्राम, मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरा पेज मोनेटाइज नहीं है, मैं कोशिश करूँ भाई पासवर्ड दूसरों पर मेरा मोनेटाइज हो जाता है। और यार मैं देखे मेरी कब्र में लेके जाने मैंने पैसे, ये आपका 100 नहीं पूरा होना सारी जिंदगी, ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। इमरान रियाज खान की बॉडी लैंग्वेज ना जो मैंने देखी है और जो आज मैं उसको देखता हूँ टीवी के ऊपर, आप यकीन करोगे, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस्मान के साथ मेरा राब्ता रहता है। वो तो मेरा हमेशा से डॉग ले लिए, वो बड़ा एक अजीबो गरीब इंसान है वो दुनिया में ना। तो उसके साथ मेरा कौन, इमरान रियाज खान से जब से यहाँ से गए हैं ना, मेरी आज तक फोन पे भी बात नहीं, आप यकीन करोगे। तो ये प्यार वो, हालांकि मुझे तो गुस्सा करना चाहिए, मुझे चाहिए मैं कहूँ गलत बोलूँ, जिस तरह आप लोग कहते हैं चाहिए से गलत बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलता हूँ। मैं देखता हूँ यार बंदा
तूफानी आदमी है वो। ऐसे बंदों को जो है ना, इनको मौका देना चाहिए। ये आईजी साहब को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। है वो दारूदूरों के पास ही, इधर उधर ही है। वो अफगानिस्तान कैसे चला गया यार, वो पागल था। मुराद से इधर अफगानिस्तान निकल गया, बम फाड़ दिया उन्होंने। तो ये सारा हमारे मुल्क के अंदर मजाक बन गया सियासत। वो आते हैं, वो उनको इमरान खान इतने दावे, क्या मंशूर से यादगार है पाकिस्तान वो पड़ा था, 60 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो सारे अदारों को छेड़ दिए। हमारा आइन निकालते खान साहब, 273 अदारे हैं जो हमारे पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। वासा से लेके वापडा, दुनिया का हर अदारा इसके अंदर है। चांदी के भाव से उस वक्त जब 73 का आइन बना ना, तो चांदी को तोल के इनकी तनख्वाहें मुकर्रर हुई थी, और चांदी के रेट से आज इनकी तनख्वाहें बढ़ी हुई हैं। तो आप देखो उस आइन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि ये हमारे ये अदारे हैं, इनके ये सरबराह होंगे। तो उस वक्त से आप देखें 273 अदारे हैं हमारे। खान साहब आते सीधी तरह आके जिस तरह सीधी सीधी लोगों को सुनाते हैं, थोड़ी हौसला करते, लोगों को ये कहते कि भाई मैं अगर बढ़ के ना मारता तो आपने मुझे वोट नहीं देने थे, वोट लेने के लिए मंजन कुछ होगा तो आप लोग लोगे। अभी मैं आ गया हूँ, मैंने जो कहा था ना वो सारी चीजें करूंगा। सबसे पहले मैं वापडा को सही करने लगा, एक अदारा पकड़ लेते, अदारे को लोग कारकर्दगी देखते कि अब हेलमेट इन्होंने डलवाए, सारे पाकिस्तान में हेलमेट पड़े, तो यार ये बिजली नहीं सही कर सकते थे। बस जो करने वाले जो देखे ना, थोड़ा टाइम इनको याशियों के लिए भी चाहिए। हाँ साहब याश टाइप भी हैं थोड़े से, यानी कि मैं इस चीज को तो मैं मानता ही नहीं। इतना दबंग बंदा 3 साल करके गया तो अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। तो प्रोजेक्ट ही शुरू किया ना, कोई कंप्लीट तो नहीं किया। तो ये पॉलिसी, ये जो सारी चीजें हैं, इमरान खान अपनी इन चीजों को डिफेंड नहीं कर सकता। अगर इमरान रियाज खान होता तो आप देखते क्राउड आज फिर इमरान खान के मान पर वैसे ही। जी नाज़रीन, आपने शाहिद साहब की ज़ुबानी सुनी कि इमरान भाई को इस वक्त किस चीज़ की सज़ा मिल रही है और क्या उन्होंने अल्फाज बोले। सजा नहीं मिल रही है, अल्लाह की तरफ से कोई बंदे को ऊपर आ जाता मतलब है। किस वक्त मुश्किल टाइम उन पे आया हुआ है। मुश्किल होता है अल्लाह जो उनके कुछ अल्फाज थे कि जो उन्होंने इस्तेमाल किए और किस तरीके से वो बाहर वापस आएंगे, एक ही तरीका है। बाकी इंशाल्लाह ताला उन्होंने बता दिया है कि वक्त जल्द अच्छा आएगा पाकिस्तान में। और इमरान आसान साहब अगर बाहर अगर आते हैं तो वो पार्टी वाइज होकर बात ना करें, एक जर्मन सखावत अपनी करें जिस तरह बाकी लोग करते हैं। तो इंशाल्लाह तमाम मामला जो है वो सेट हो जाएंगे। इसके साथ ही आप इजाज़त दें, बाप अल्लाह।